हेलो क्लास पर एक्सरसाइज 7.4 का अपना क्वेश्चन नंबर 4 में से ए रह रहा था, उसको सॉल्व भी कराया गया था। बाकी 7.4 के 4th और 6th क्वेश्चन, 4th का ए और 6th क्वेश्चन रह रहा था, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने तो बिना बताए सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आज वो सॉल्व कर पा रहे तो डेफिनेटली टेस्ट में भी वो लोग मुझे करके दिखा देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा देखना है, समझना है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, बड़ा है। जब भी प्रॉब्लम आएगी, जब भी हम इसका रिवीजन करेंगे, यही वो क्वेश्चन होगा। इस एक्सरसाइज में से आप मुझसे पूछेंगे, इसको मैं इम्पोर्टेंट पे टिक करवा के रखता हूँ। ठीक है, dx अपॉन dt ये डिफरेंशिएट किया, क्योंकि दो फंक्शन अपॉन में तो u अपॉन v से डिफरेंशिएट होगा, यानी कि u का डैश यानी कि साइन क्यूब टी का डैश अंडर रूट कॉस 2t को अपन छोड़ देंगे, फिर माइनस साइन क्यूब टी को हम छोड़ेंगे, मतलब u को छोड़ेंगे, v का डैश यानी कि अंडर रूट कॉस 2t का डैश। अभी मैंने डिफरेंशिएट किया नहीं है, केवल डैश लगा के छोड़ा है, और नीचे v स्क्वायर यानी कि अंडर रूट कॉस 2t पे स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से है dx अपॉन dt। अब हम डैश करेंगे, देखो साइन क्यूब का डैश अब आपको सिखा दिया है। पर्सनली इसका डैश आप अलग से भी करके ला सकते हो। 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी। अब साइन टी का कॉस टी, इसको हमें छोड़ना है, माइनस अब हमें साइन क्यूब का छोड़ना है। इसका थोड़ा ध्यान से देखना, इसको भी करवा दिया अंडर रूट कॉस 2t। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो इसका 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। अब कॉस 2t का ऊपर मल्टीप्लाई में माइनस साइन 2t, और फिर 2t का 2। अभी एक सम था जिसमें केवल रूट कॉस 2 थीटा और रूट साइन 2 थीटा को डिफरेंशिएट करके अपॉन में लिखना था। एक नंबर का क्वेश्चन था, इस एक्सरसाइज में आपको करवाया। नीचे v स्क्वायर यानी कि cos 2t का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब समझना क्या है, यहां पर ये 2 से 2 कट हो रहा है। dx अपॉन dt 3 साइन स्क्वायर t cos t अंडर रूट cos 2t माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t। ये 2 से 2 काट दिया, माइनस माइनस प्लस लिख दिया, ये अपॉन में नीचे cos 2t। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। इधर अंडर रूट cos 2t है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा अंडर रूट cos 2t। dx अपॉन dt हमने एलसीएम लिया है अंडर रूट cos 2t, ये वाला 1 का डिवाइड इसमें किया, अंडर रूट cos 2t बार गया। अंडर रूट cos 2t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म से, तो अंडर रूट से अंडर रूट डिजिट मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 3 साइन स्क्वायर t cos t cos 2t। क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो सेम डिजिट मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पे अंडर रूट हट जाएगा, प्लस साइन क्यूब t साइन 2t, ऐसा रहने वाला है। ठीक है, अच्छा ये जो नीचे है ये रेसिप्रोकल होके आएगा, इसके नीचे 1 है, तो ये इसी से मल्टीप्लाई होगा। 12th क्लास के लोगों को इसलिए आप जानते हो। अब dx अपॉन dt डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब केवल ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ये सवाल जाएगा। यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो 3 साइन स्क्वायर t cos t cos 2t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t और cos 2t की पावर 3/2। इतना करके इसको छोड़ोगे। अब दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। dy अपॉन dt, क्योंकि t के रेशो में कर रहे हैं, वही u अपॉन v से करेंगे। u का डैश 3 cos स्क्वायर t cos t का माइनस साइन t। अब आप समझ चुके हो, अंडर रूट
cos 2t को छोड़ देंगे माइनस cos क्यूब t को छोड़ेंगे अंडर रूट cos 2t का 1/2 अंडर रूट cos 2t का माइनस sin 2t और 2t का 2 ये यहां मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2 से 2 कट जाएगा नीचे अंडर रूट cos 2t पर क्या आ जाएगा स्क्वायर u का डैश v को छोड़ दिया माइनस v को छोड़ा v का डैश नीचे v स्क्वायर ठीक है। अब dy अपॉन dt इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं ये एलसीएम लेंगे आपको पता है इसके नीचे 1 तो ये एलसीएम लेंगे कौन अंडर रूट cos 2t तो इधर आ जाएगा माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t अंडर रूट से अंडर रूट cos 2t अंडर रूट हट जाएगा माइनस cos क्यूब t और ये माइनस माइनस प्लस और ये साइन 2t इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा बस माइनस माइनस प्लस और ये रेसिप्रोकल होकर यहां पहुंच जाएगा तो स्क्वायर के कारण इसका अंडर रूट हट जाएगा cos 2t। सारे स्टेप इसमें बड़े क्लियर करके दिखाए हैं तो इसलिए क्योंकि सेम टू सेम ये होगा तो इसमें वो 2 स्टेप आपको बचा लिए। तब आपके पास में dx अपॉन dt है आपके पास में dy अपॉन dt है ना तो dy अपॉन dx निकालने के लिए आपको dy अपॉन dt में डिवाइड करना है dx अपॉन dt का dy अपॉन dt माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos qt sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2 यहां पर भी मैं ऐड करके पावर आपको एक स्टेप और बढ़ा सकता था कि इसको मैं यहां पर इसको ऐड करके 3/2 दिखा दूं ठीक है ये मैंने ऊपर लिख दिया अब कर दिया अपॉन नीचे मैं लिखूंगा dx अपॉन dt dy अपॉन dx निकाल रहे हैं dx अपॉन dt 3 sin स्क्वायर t cos t cos 2t प्लस sin qt sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2 dy अपॉन dt की वैल्यू ऊपर dx अपॉन dt की वैल्यू नीचे dy अपॉन dx अपॉन dt यहां निकला हुआ है dy अपॉन dt यहां निकला हुआ है ये बिल्कुल क्लियर है यहां पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा दोनों सेम है तो फाइनल जो dy बाय dx बचेगा मैं आपको थोड़ा कैमरा उस तरफ ले जाता हूं अगर आपको इधर नहीं ढंग से शो हो रहा है ये आप देख सकते हैं इस तरीके से था और अब मैं इसको ये देखो यहां पर एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि मुझे दिख रहा नहीं था कि उस तरफ ये cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर t cos t का माइनस sin t इसको छोड़ दिया माइनस cos क्यूब को छोड़ा अंडर रूट cos 2t का 1/2 अंडर रूट cos 2t का माइनस sin 2t का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एलसीएम ले लिया अंडर रूट cos 2t 1 का डिवाइड किया ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट हटेगा रूट cos 2t का डिवाइड करेंगे तो रूट cos 2t का ये अभी नहीं था ये बाद में रेसिप्रोकल होके आया ठीक है ना ये अभी नहीं था ये एलसीएम लेके दिखा रहा हूं ठीक है फिर जब इसका डिवाइड करेंगे 1 तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस ये ऐसा कैसे अब ये रेसिप्रोकल हो गया इसमें से स्क्वायर हट गया तो ये यहीं पे मल्टीप्लाई होता है इसी को बाद में हमने ऐसा लिख दिया dy अपॉन dt माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2 ये dy अपॉन dt ऊपर लिख दिया ये dx अपॉन dt नीचे लिख दिया ऐसा हो गया तो dy अपॉन dx बन के क्या आ रहा है ये आपको दिखाते हैं इधर ले जा करके क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल लेंदी है इसमें कोई बात नहीं है पर जो भी है करना पड़ेगा लंबा है थोड़ा सा चीज को समझना है dy अपॉन dx निकालना है dy अपॉन dx निकालने के लिए माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos क्यूब t
साइन 2t अपॉन 3 साइन स्क्वायर t cos t cos 2t प्लस साइन क्यूब t। ये बच रहा है, ये ऊपर बच रहा है, ये नीचे बच रहा है, ये इतना हो गया। अब इसका खेल यहां से आपको देखना है कि क्या है। देखो dy अपॉन dx माइनस 3 cos स्क्वायर, इधर cos स्क्वायर, यानी कि अपन cos स्क्वायर t को कॉमन ले सकते हैं, ये रहा और ये रहा। अच्छा sin 2t का भी फॉर्मूला होता है 2 sin t cos 2, sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t, है ना। तो इसकी जगह पे अगर मैं सोच लूं कि 2 sin t cos t होता है, तो मैं sin t इधर है तो इधर भी sin t कॉमन ले सकता हूं। अब अगर मैं इस स्टेप को भी लिख के दिखाता हूं तो ये और ऐसी गहरी स्थिति में आ सकता है। अभी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, ये sin t एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं, आपको समझ में आता है। इधर sin 2t है, उसका ये फॉर्मूला होगा, तो मैंने उसमें से sin निकाल लिया और एक sin इधर निकाल लिया, ये कॉमन आ गया। तो यहां से बच रहा है -3, यहां से बच रहा है cos स्क्वायर बाहर गया cos 2t, प्लस यहां से बच रहा है एक cos t इसमें से, है ना। और ये फॉर्मूला था 2 sin t cos t, इसमें से sin निकल गया 2 cos t इसमें से, तो 2 cos और 2 cos t मिलकर के cos स्क्वायर। वापस समझ लो, cos क्यूब में से cos स्क्वायर निकल गया, तो cos t तो ये वाला बच रहा था, और 2 sin, इसका जो sin 2t का फॉर्मूला है 2 sin t cos t, एक cos t उसमें से बच रहा था, तो cos t cos स्क्वायर t, और 2 उसमें से बच ही रहा था, तो 2 cos स्क्वायर t। सेम चीज नीचे करनी है, यहां से अपन को साइन स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहां से साइन स्क्वायर कॉमन लिख रहा है, वापस साइन 2t का यही फॉर्मूला होगा, तो cos t उसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 3 साइन स्क्वायर t cos 2t प्लस यहां से साइन t बचेगा, 2 बचेगा साइन t, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर t ब्रैकेट क्लोज। ये निकल चुका है, पता नहीं कहां ध्यान एकदम से चला गया। 3 cos 2t, यहां से 3 बच रहा है, ये दोनों निकल चुके हैं cos 2t। अब हो ये रहा है कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। cos अपॉन साइन जो है उसको अभी ऐसे लिख रहा है लेना, cos t sin t। इधर देखो -3 cos 2t का एक फॉर्मूला था, cos 2t आइडेंटिटी इसका तो बहुत तगड़ा रोल है भैया। cos 2t का फॉर्मूला 2, कौन सा वाला, ऊपर cos है तो cos वाला 2 cos स्क्वायर t -1, तो यहां पर वो लिखना है 2 cos स्क्वायर t -1। मैं इधर जगह नहीं है इसके ऊपर लिख के दिखा रहा हूं, ये इधर लिख ही दिया sin 2t का फॉर्मूला, इधर cos 2t का लिख दिया, जो जो यूज होते जा रहे हैं वो बताता जा रहा हूं, ठीक है। ये यहां लिख दिया प्लस 2 cos स्क्वायर t, नीचे 3 cos 2t का, अब साइन वाला फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर t, ये वाला ये यहां लिखना है 1 - 2 साइन स्क्वायर t, ये ऐसा का ऐसा ही dy अपॉन dx। देखते हैं क्या होता है। cos t -3 अंदर गया, माइनस के 6 cos स्क्वायर t माइनस प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर t, नीचे sin t 3 अंदर गया, 3 - 3 2 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। अब देखो आप dy अपॉन dx इक्वल्स टू 6, ये cos t ऐसा कैसा ही 6 cos स्क्वायर में से ये चला गया 2 cos स्क्वायर, तो -4 3 - 4 cos स्क्वायर t, पॉजिटिव 3 आगे लिख लेते हैं, -4 cos स्क्वायर को पीछे लिख लेते हैं, अपॉन sin t 6 साइन स्क्वायर टी में से 2 साइन स्क्वायर टी चला गया, -4 साइन स्क्वायर टी को ऐसे लिख लेते हैं। अब यहां पर देखो dy अपॉन dx, ये अंदर भेजना है 3 cos t -4 cos
क्यू टी, नीचे इसको अंदर भेजना है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। भैया जिनको पता है उनको ये पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये साइन 3t का फॉर्मूला है, क्योंकि अभी हमने एक एक्सरसाइज करी थी जिसके अंदर ये आपने देखा था। अब यहाँ पर जो सीन है ये थोड़ा सा अलग है, इसमें 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, ये cos 3t का फॉर्मूला होता है, तो यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, ठीक है, अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी एज इट इज। अब आपको मालूम चल गया कि ये cos 3t है, तो आप इसकी जगह पे cos 3t पुट करेंगे, और इधर आप sin 3t है तो sin 3t पुट करेंगे, माइनस ऐसा का ऐसा ही cos अपॉन sin दुनिया जाती है cot 3t माइनस cot 3t, ये इसका डेरिवेटिव होगा माइनस cot 3t, इतना पूरा समय, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। एक बार ये थोड़ा सा रह रहा है तो ये आप, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, और सुन के समझ कर आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सम 16 मिनट लगे भाई साहब, तो आप इस बात को समझें कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए 16 मिनट लगे। यहाँ पे ऊपर जो एंटिटीज हुई है वो ये लिखा हुआ है, और आपको ये नीचे मैंने cos 3t का फॉर्मूला बोल दिया, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। आपकी बुक में जो आंसर है वो कुछ और हो सकता है, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको ये आंसर लाके दिखाना है, तो यही दिखाना है, क्योंकि चेक आपकी तो मैं ही करूंगा, बाकी बोर्ड में भी यही आंसर लाके दिखाना है। ओके।